बिहार में मानसून का वक्त चल रहा है। बिहार के विभिन्न इलाकों में जो है बाढ़ की समस्या देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जो है वाल्मीकि नगर में एरियल सर्वेक्षण करने निकले। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसको लेकर क्या कहा, पहले सुने। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को। जब कोसी नदी का पानी चला गया था चारे तरफ 3 जिलों में, तो मुख्यमंत्री जी वहाँ सर्वे करके आए, कहे कि बिहार में तो 20 जिला को हम बाढ़ से बचाए, तो 3 जिले का चीज है। तो मैं एक शब्द कहा था, मुख्यमंत्री जी ये प्रलय है, नदी अपना रास्ता बदल दी है। नदी का फैलाव नहीं हुआ है, नदी का डाइवर्शन हो गया। इसलिए कृपा करके ठीक से समझिए कि ये 3 जगह का नहीं मामला है, जीनोसाइड हो जाएगा, मनुष्य का जनजीवन खतरे में पड़ेगा। तब यहाँ से लेके दिल्ली तक सावधान लोग हुए, तब जा करके 1000 करोड़ 1200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया कि नहीं इसे बचाव का काम करो। इसलिए कभी कभी बड़े विषयों को हम बहुत हल्के ढंग से लेना चाहते हैं। विषय जो है अपने आप में यदि रोग है तो उसकी दवा देना पड़ता है। रोग के इलाज के लिए किसी पे दोषारोपण करने से काम नहीं चलता। सर, तो कमेटी भी बन गई है सर उसमें। मैं चला जाऊंगा। सर कमेटी एक बन गई है सर, बाढ़ के निदान के लिए तो एक कमेटी भी बन गई है और केंद्र सरकार की तरफ से वो मैं एक नहीं अनेकों कमेटी। और सुनिए, आप लोग पढ़ने लिखने वाले हो, इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट देख लो। इरिगेशन कमीशन ने अपनी नदियों के बारे में जितनी व्यापक स्टडीज की है शायद देश का कोई भी प्रदेश नहीं किया है। इसलिए आप लोग भी तो पढ़ने वाले हो, नहीं माफ करना। देखो कौन सी हर समस्या को, सुखाड़ की समस्या से निपटने का, बाढ़ से समस्या से निपटने का, ये सारे रास्ते सुझाए गए हैं। और उसके पहले देश में चर्चा होती थी बिहार पानी में सरप्लस स्टेट है, सरप्लस स्टेट नहीं, डेफिसिट स्टेट है। बाढ़ का पानी हमारे किसी काम में नहीं आता, आता है चला जाता है। वह पानी जो हमारे प्रयोग के लिए चाहिए, वह कितना पानी है, वह केवल किसी राज्य का विषय का इंतजाम होता है। इसलिए आज के दिन सामयिक विषय है, छोटे मोटे पॉलिटिकल घटनाएं आएंगी जाएंगी, हो जाएगा। लेकिन ये नदियों का कौन विभाग में था, नई विभाग में था, ये बहस का विषय नहीं है। तेजस्वी जी को ये भी ने कहा है कि इक्का दुक्का कभी बीच में जो भी मंत्रालय किसी में गया, लेकिन ये तो हमेशा मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के अपने लोगों के पास रहा है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन क्या इस फेंका फेंकी से जनता का काम हो जाएगा क्या? इसलिए मैं कहता हूँ हर विषय को राजनीतिक विषय नहीं बना देना चाहिए। तलाशिए उस इलाज को, याद रख लेना। क्या रोगी क्या अपनी परहेज नहीं किया इसलिए बीमार हो गया, इसी पर डॉक्टर रोगी को खरीद नहीं देता है, तत्काल उसका इलाज करता है, बचाव करता है, और फिर सावधानी के लिए उसको सलाह भी दे देता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि इसको राजनीतिक विषय न बनाया जाए। कृपया करके सभी लोग सोचें कि आखिर ये सुल्तानी आपदा क्यों है। और सुल्तानी आपदा मैं कह रहा हूँ तो एक व्यक्ति नहीं है, राज्य की पूरी एक श्रृंखला बनी हुई है, ये नीचे तक जाती है। तो उसमें कहाँ कहाँ फेल्योर हुआ है, हमारे सिस्टम कहाँ फेल हुए हैं, उस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसे समय पर आदमी सीख लेकर के भविष्य से भी लोगों को आज आवागमन रुक गया। तो आप क्या समझ रहे हो, आवागमन रुक जाने का मतलब एक एक व्यक्ति को 10 रुपये 20 रुपये अलग से खर्च करना पड़ेगा, तब जाके किसी रास्ते से फिर अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ जाना चाहता पहुँचेगा। और जब इसका हिसाब जोड़ोगे तो करोड़ों रुपए में चले जाते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम जन की सुविधा दिए हैं। बहुत दिनों के बाद नदी एक प्राकृतिक बहाव का रास्ता है, नदी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन नदी के भीतर जो बनने वाले हमारे ढांचे हैं, उससे बचाव का काम राज्य का विषय है। इसलिए ये फेंका फेंकी का सवाल नहीं है। जनता की समस्याएं पैदा हुई है, उसको हल करिए। सर कानून में देखिए मुख्यमंत्री जी गए हैं रियल सर्वे करने, जिम्मेवार पद पर हैं, और देखेंगे अपने अफसरों को
बताएंगे कि क्या और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाढ़ बिहार में नहीं है, तटबंधों के भीतर है। और सबों को ये जानकारी है कि पहाड़ हमारे पास नहीं है, नेपाल में है, और नदियां हमारे बिहार से गुजरती हुई समुद्र के राह पर सारे पानी को लेकर के जाती है। तो उसके बाढ़ के बचाव के लिए तटबंध बने हैं। लेकिन मैं दो चीज बता रहा हूँ, तुमसे ख्याल करना। सबसे बड़ी नदी है गंडक और कोसी, और दोनों का डिस्चार्ज 8 लाख ऊपर होता है, तो उस खतरे की बात होती है जिसकी संभावना बनती है। हमारे तटबंध 8 लाख के अंदर बचाने की ताकत उनके पास है, लेकिन जो हमारे बचाने का औजार हथियार हमारे तटबंध है, उसको बिछाने की जिम्मेवारी सरकार की है। यदि हम तटबंधों को तरीके से सुरक्षित नहीं करेंगे और दुनिया का कोई भी हथियार असुरक्षित रहेगा, तो वो हथियार वक्त पर प्रयोग में नहीं आ सकता है। इसलिए तटबंधों को देखने गए हैं, खुशी की बात है, लेकिन पैनिक क्रिएट करना कि बाढ़ 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 भयानक, ये सब अपने आप में भारी गलती है। जब आज भी क्षमता से 1/3 ही पानी है नदियों के भीतर, तो कहाँ से खतरा हो गया, कहाँ से खतरा हो गया। लेकिन सवाल है कि खतरा आने के बाद खतरे से बचाव नहीं होता, उसकी संभावना यदि दूर दूर तक, तब आदमी को मुस्तैदी से खड़ा होना पड़ता है कि हमें इन तटबंधों से बाहर नदी को नहीं जाने देना है। और तटबंध के भीतर यदि नदी रहेगी तो कोई बात नहीं। निश्चित रूप में कहीं कहीं तटबंधों के अंदर भी कुछ लोग हैं। अब वो तो नदी के जो बहाव का इलाका है उसके अंदर जो है, वो तो थोड़ा भी पानी आने पर वो कहीं न कहीं घिर जाते हैं, लेकिन उनका जीवन उसी पर है, आप उसको निकाल नहीं सकते। हम लोगों ने बार बार कोशिश किया कि भाई निकल जाओ यहाँ से, लेकिन उनका कहना है कि हम साल में हो सकता है कि हम 1 महीने परेशान हो, लेकिन 11 महीने हम जीवन दायनी हमारी यही नदी है, इनको छोड़ के नहीं जा सकते। इसलिए एक ही लबोलबाब कि कोई वह खतरा जिसकी आज चर्चा है वो नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना, अपने तटबंधों को सुरक्षित रखना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और उसके प्रति सजग संस्थान और जिसका नाम है सरकार, उसको रहना चाहिए। सर, आपने सुना बिहार के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जी भले ही बाढ़ आने के बाद संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए था, वो सरकार में है, कैसे बाढ़ से बचाव हो, कैसे लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके, इसको लेकर बाढ़ की समस्या से पहले, मानसून आने से पहले उनको इस पर काम करनी चाहिए। वही लगातार तेजस्वी यादव जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं। वही बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने उनको घेरा था, तो उसको लेकर इन्होंने कहा, जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार और जदयू के नेता जो भी है ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों से बचनी चाहिए। उनको करना चाहिए कि कैसे हमारे सरकार में पुल गिर रहा है, उसको कैसे बचाया जाए। जब से नीतीश कुमार जी सत्ता में आए हैं, उनके करीबी लोग ही इस विभाग के मंत्री रहे हैं। उनको चाहिए कि बिहार में कैसे पुल गिर रहे हैं, उसको रोकथाम की व्यवस्था की जाए। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।